अब बेस थ्योरम का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, टोटल प्रोबेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मोर एवर 2 एडिशनल balls of the color drawn are put in the urn, then a ball is drawn at random, what is the probability that second ball is red? तो देखिए सबसे पहले दिया था अर्न में कंटेन है 5 रेड और 5 ब्लैक, ए बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स कलर इज नोटेड। तो मान लीजिए बॉल जो ड्रॉ किया गया पहला, तो या तो रेड होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, ब्लैक होगा। उसके बाद कलर को नोट किया गया और 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, यानी अगर रेड ड्रॉ किया गया, अब जो हो गया अर्न में 7 रेड और 5 बॉल हो गए, 5 ब्लैक हो गया। उसी तरह अगर ब्लैक निकला तो 5 रेड और 7 ब्लैक हो गया। फिर उसके बाद बोला गया ए बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद दोबारा से बॉल को ड्रॉ किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, यानी यहां पे रेड हो। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, रेड की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो रेड की अगर टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो ये 2 केसेस में होगा, और ये रेड को मैं R2 भी लिख सकता हूं। तो ऐसा करता हूं, इसका नोटेशन R2 लिख देता हूं, क्योंकि ये सेकंड ड्रॉ में है तो अपने को भी समझ में आएगा R2, यानी सेकंड बॉल जो है रेड होना चाहिए R2। तो अब सोचिए कैसे होगा। तो पहला में रेड ड्रॉ किया गया और फिर रेड निकला, फिर पहले ड्रॉ में ब्लैक निकला था B1, मतलब पहला ड्रॉ में ब्लैक निकला था, जैसे ये R1 है, ये क्या है B1 है, ये R2 है, ये R2 है, इंटरसेक्शन क्या हो गया R2 हो गया, यानी फर्स्ट ड्रॉ बॉल में रेड निकला और फिर से 2 रेड बॉल रख के अभी सैंपल स्पेस टोटल नंबर 12 कर दिया गया, फिर उसमें से निकाला गया तो रेड निकला R2/R1। फिर उसी तरह पहले ड्रॉ में ब्लैक निकला, ठीक है, और उसके बाद जो निकाला गया प्रोबेबिलिटी, फिर से बॉल निकाला गया, ब्लैक निकाला तो अपने को भी मालूम है 2 ब्लैक को रख दिया गया, तो और फिर उसमें से जो बॉल निकाला गया वो रेड निकला। तो सबसे पहले रेड, 5 रेड है पहली ड्रॉ में, 5 ब्लैक है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5/10 इंटू, अब अर्न में 7 रेड हो गया क्योंकि 2 बॉल और डाला गया और 5 बॉल हो गया, तो अब इसमें से जो निकला रेड वो हो गया 7/12 प्लस पहले में से ब्लैक निकला 5/10। अब जब 2 ब्लैक बॉल और डाले गए तो 7 ब्लैक हो गया और 5 रेड हो गया, और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/12। तो ये बन गया 35 और ये बन गया 25, और डिनोमिनेटर तो 120 है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 60 डिवाइड बाई क्या बन गया 120 इज इक्वल टू 1/2। तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे समझते रहिएगा। ये जो बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो पहले इवेंट एन इवेंट्स ऑकर करा रहा है, फिर उसके बाद एक इवेंट ऑकर कर, तो जो पहला एन इवेंट्स का जाल बुना जा रहा है ना, वो अब बुनने चालू कर दीजिए। जैसे पहले में या तो रेड या तो ब्लैक, तो ये 2 जाल बुन दिए गए, यानी 2 इवेंट को ऑकर करा दिया गया, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि रेड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस में आ जाएगा। जैसे बेस आएगा तो वो एक केसेस का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि भाई वो पहला जो ड्रॉ था वो रेड होना चाहिए, तो वो न्यूमरेटर में जाता था और ये टोटल केसेस इधर जाता था। चलिए सेकंड में देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक। तो ये बैग 1 लिख लेते हैं, अभी फिलहाल ये लिख लेते हैं 2, 4 रेड हो गया, 4 ब्लैक हो गया। उसके बाद अनदर बैग 2 ले लेते हैं, उसमें कह देते हैं 2 रेड है और 6 ब्लैक है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहां देखिएगा, सोचिएगा कैसे चल रहा है, पहला इवेंट क्या चल रहा है, बैग सिलेक्ट करना, वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, उसके बाद बॉल इज ड्रॉन हो रहा है फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो रेड जो है यहां से भी आ सकता है, रेड यहां से भी आ सकता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो यहां बेस थ्योरम आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी कहां गया था, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। देख रहे ना, पहले 2 जाल बुना गया कि भाई 2 बैग को सेलेक्ट किया गया,
और उसमें से निकाला क्या गया, रेड बॉल। तो रेड बॉल टोटल प्रोबेबिलिटी में आ गया यहां तक, विच इज फाउंड टू बी रेड। तो पी ऑफ रेड अगर बोला जाए तो पहले पहले बैग जो दो इवेंट जाल बुना गया B1 इंटरसेक्शन क्या बोला गया आर, फिर क्या बोला गया बैग 2 भी सिलेक्ट हो सकता है, इंटरसेक्शन क्या हो गया आर। तो ये तो भैया टोटल प्रोबेबिलिटी में, यानी B1 बैग 1 को सिलेक्ट किया गया, उसमें से रेड निकला, उसमें से रेड निकला, ठीक है। तो उसमें से रेड निकला तो पी आर बाई क्या बन गया, B1 बन गया। फिर बैग 2 को सिलेक्ट किया गया और उसमें से जो निकला वो क्या निकला, रेड निकला, ठीक है। चलिए तो पहले इसमें निकाल लेते हैं B1 बैग, दो बैग हैं तो एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/8, फिर से ये 1/2 हो जाएगा, इसमें से रेड की कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। अब देखिए आगे जैसे ही पढ़ेंगे बेस बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो अब कह रहा है कि जो रेड बॉल निकला आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, किसकी चाहिए थी, फर्स्ट बैग से निकले, यानी B1/R। तो कहने का मतलब कि R1 B1 इंटरसेक्शन R ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या लिख दिया जाएगा P ऑफ R। तो B1 इंटरसेक्शन R यानी बोले तो ये वाला, तो ये वाला इसकी बात करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 4/8 डिवाइड बाई ये दोनों केसेस 4/30 16 और ये 2/16 विच इज इक्वल टू 4/16 डिवाइड बाई 6/16 यानी 4/6 इज इक्वल टू P B1/R इज इक्वल टू 2/3। यानी धीरे धीरे अब समझदारी आने लगी अपने को, जो चाहिए वो न्यूमरेटर में और जो टोटल केसेस डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर 3, of the student in a college it is known that 60% reside in hostel and 40% are in day scholar। तो यहां पे अभी रुकेंगे, अच्छा ठीक है, हॉस्टल में कितने रह रहे हैं बच्चे 60%, तो P ऑफ H जो है 60%, P ऑफ डे स्कॉलर कितने हैं 40%। अब रीड करते हैं, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, यानी ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन की सवाल उठा, तो हॉस्टल वाले भी ए ग्रेड मिला, ऐसे समझिए ए ग्रेड डे स्कॉलर वाले को भी मिला। तो बोले तो ए ग्रेड जो मिला हॉस्टल वाले को कितना मिला, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं 30%, और डे स्कॉलर क्या है घर पे टीवी देख रहे हैं, तो ये 20% हो गया। तो क्या करेंगे, घर पे रहेगा तो टीवी तो देखेगा ही देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ग्रेड ए। अब भाई एक स्टूडेंट घूम रहा है रास्ते में, मैंने पकड़ लिया, चल भाई तू क्या है, अच्छा कहा मैं ए ग्रेड का हूं। अब कहानी क्या है, ए ग्रेड का है, तो ठीक है टोटल प्रोबेबिलिटी कहानी आ गई ए ग्रेड। तो ए ग्रेड क्या होगा भाई, हॉस्टल में भी रह सकता है, एच इंटरसेक्शन है, हॉस्टल में रहा पढ़ा ए ग्रेड मिल गया, डे स्कॉलर रहा मम्मी पापा के साथ और पढ़ा उसके बाद ए ग्रेड मिल गया। तो ये देखो हॉस्टल में रहने के बाद ए ग्रेड मिल गया A/H, ये क्या है डे स्कॉलर में उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये क्या कर दिए PA/डे स्कॉलर। तो हॉस्टल वाला तो लिख ही रखे हैं 60/100, ए ग्रेड हो गया 30/100। देख रहे ना, अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे लिखते चल रहे हैं। डे स्कॉलर में पढ़ रहा था तो 40/100 और ये 20/100 हो गया। थोड़ा बढ़ते आगे हम यहां तक, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम एंड कॉलेज एंड इज फाउंड टू बी ए ग्रेड, ठीक है यहां तक हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन पूरा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, एच और ए ग्रेड मिलेगा, यानी ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में जाएगा और टोटल ए ग्रेड वाला नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ये क्या होता है एच इंटरसेक्शन ए ग्रेड डिवाइड बाई पी ऑफ ए। तो न्यूमरेटर में गया 60 गुणे 30, ठीक है, अपॉन 10 टू द पावर 4, 60 गुणे 30 अपॉन 10 टू द पावर 4, और ये कितना हो गया 40 गुणे 20 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 तो कैंसिल हो गया, पी एच स्लैश ए ये बन गया 1800, ये हो गया 1800 और ये बन गया 40 गुणे 20
ये बन गया 800, यानी 18/26, यानी 9 डिवाइड बाई कितना बन गया, 13 बन गया। तो ये हो गया, बंदे को आपने पकड़ा ए ग्रेड, और वो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, वो हॉस्टल में पढ़ रहा हो। तो इसलिए हॉस्टल इंटीग्रेशन ए वाला इंटरसेक्शन वाला क्या हो गया, ए वाला न्यूमरेटर में और ए ग्रेड वाला डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर 4, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोस, यानी क्वेश्चन पढ़ के आया, बड़ा मेहनत किया रात को, नोस द आंसर और गेसेस, दो ही कहानी है, या तो नोस करेगा या तो गेस करेगा। PGU लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, GUE लग रही है तो जी गेस कर देते हैं, जी का, अंडरस्टूड है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses the answer. तो 3/4 and 1/4. Assuming that a student who guess at the answer will be correct. अगर guess करेगा तो आंसर करेक्ट होगा with the probability 1/4. अब मुझे एक चीज बताइए, तो इसका करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर वो जानता होगा तो कहेंगे भाई मैं क्वेश्चन जानता हूं तो मैं कंफर्म हूं 100% है वो सही है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, देखिएगा क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी P नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इट करेक्टली, ठीक है, ये पूछ रहा है। यानी सबसे पहले आपको समझदारी आना चाहिए, करेक्टली का टोटल प्रोबेबिलिटी बन गया। तो ये दो तरीके से बनेगा, या नोज होगा फिर करेक्टली जवाब दे देगा, या गेस करेगा और करेक्टली जवाब दे देगा। तो नोज है तो ये कितना हो जाएगा, PKN नोज, फिर ये क्या हो गया, PCO/KN। उसी तरह गेस किया और करेक्टली जवाब दे दिया, CO/G। तो नोज में क्या हो गया, 3/4 हो गया, करेक्टली की जवाब दिया तो 1 हो गया, फिर गेस पे आ जाते, गेस 1/4 हो गया, और करेक्टली जवाब दे दिया 1/4 हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, वो आंसर जानता था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और जब जानता था तो करेक्ट क्या हुआ, दैट ही आंसर करेक्ट, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, PNO इंटरसेक्शन CO और डिवाइड बाई P ऑफ CO। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा 3/4, और डिवाइड बाई ये कितना बन गया, 3+1, 3/4 प्लस 1/16। तो 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई ये क्या बन गया, 12+1। तो आंसर कितना बन गया, 12/13 बन गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फिफ्थ, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease that it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested. If 0.1%, बाकी ये छोड़ देते हैं, if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test is result? तो देखिए यहाँ पे 0.1% जो दिया हुआ है, पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिसीज, तो हम एक्चुअली हैज डिसीज है तो उसको क्या लिख देते हैं, चलिए वो डिसीज है D लिख देते हैं, P ऑफ D लिख देते हैं, और 0.1%। तो नॉन डिसीज वाले जो हैं वो कितने हैं, 99.9% है। अब ये दोनों गए ब्लड टेस्ट कराने, तो 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज, तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव का मतलब PH लगा देते हैं, ठीक ना, PH ऐसे पॉजिटिव, P+ कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, नोटेशन P+ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट स्लैश, जब उसके पास डिसीज था, तो डिसीज था तो 99% इफेक्टिव है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person. लेकिन कुछ और भी है कि पॉजिटिव दे देगा और बंदा नॉन डिसीज वाला है, वो कितना है, 0.5%। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोला, इफ ए 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव वाला केस है, तो ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव वाला केस जो है वो कैसे आएगा, डिसीज होगा उसको पॉजिटिव बताया गया होगा, नॉन डिसीज होगा लेकिन फिर भी फॉल्स रिजल्ट देके पॉजिटिव बनाया गया होगा, यानी P ऑफ D इंटरसेक्शन P ऑफ P+ /D
ये टोटल प्रोबेबिलिटी में हम जब केवल पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन डिसीज वाला ने ब्लड टेस्ट दिया और गलती से क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये जो बन गया पीडी, पीडी बोले तो 0.1 इंटू उसको पॉजिटिव दिखा दिया 99, और दोनों 10 टू द पावर 4 लिख देता, प्लस नॉन डिसीज 99.9 है और उनको पॉजिटिव 0.5 डिवाइड बाई क्या कर दिया 10 टू द पावर 4। लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिसीज। तो पर्सन हैज डिसीज वाला बोले तो ये वाला D/P पॉजिटिव, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा P D इंटरसेक्शन P प्लस, और डिवाइड बाई क्या कर देना चाहिए मुझे P ऑफ D, तो ये वाला न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये देखिए 9.9 है। अब देखिए 10 टू द पावर 4 तो डिनोमिनेटर उसका भी और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए ये तो आएगा ही ना आएगा 9.9, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई होके आएगा 99 पॉइंट, तो ये 45 4 45 और 4 49 4 49, तो ये कितना बन गया 49.95 हो गया। ठीक है, दो डेसिमल है, और 10 टू द पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या किया, अब ऐड कर लेता हूं 9.9 प्लस 49, यहीं पे लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा 0.95, तो ये कितना बन गया 5 8 कैरी 1 19 5, तो ये बन गया 9.9 डिवाइड बाई 59.85। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 PD/P प्लस, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 54 54, तो 58 58, तो फिर से 6 बार जाएगा 54 45 5 बार हो गया, तो अब इसको लिख सकता हूं मैं 110 डिवाइड बाई 665। अब 5 से डिवाइड कर देता हूं 2 2 हो गया, और ये कितना बन गया 1 16 3 133 हो गया, तो 22 डिवाइड बाई 133 हो गया। तो इसमें समझना है अपने को डिसीज है डिसीज नहीं है, दोनों गए ब्लड टेस्ट कराने, और रिजल्ट दोनों केस में, एक में तो भाई ट्रूली बता दिया कि इनको पॉजिटिव है, मगर जो नॉन डिसीज वाले थे हेल्दी वाले थे उनको भी फॉल्स रिजल्ट दे दिया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो दो केसेस बन गया, डिसीज और नॉन डिसीज वाले से मिल गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए था एक्चुअली डिसीज, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और बाकी टोटल केस डिनोमिनेटर में जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन having head on both faces, another is bias coin that comes up head 75% of the time, and third is an unbiased die. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. Okay, it shows head. What is the probability that it was two headed coin? तो सबसे पहले पहला कॉइन पे चलते हैं जो टू हेडेड था। ठीक है, टू हेडेड था तो उसको हम कॉइन 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, PC1 कर देते हैं। PC1 डबल हेडेड है, C1 यहां पे लिख देता हूं डबल हेडेड। C2 जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जो आने की है वो कितना है 75% बोले तो 3/4, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, और ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है क्योंकि दोनों हेड है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है। C3 की बात करेंगे तो बायस कॉइन है, अनबायस कॉइन है, तो यानी हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है 1/2 है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, इट शोज दैट हेड। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ गया P ऑफ H। तो P ऑफ H की बात करेंगे तो ये P C1 इंटरसेक्शन H से भी आ सकता है, C2 वाला पिक किए उससे भी इंटरसेक्शन आ सकता है हेड, और हो सकता है C3 इंटरसेक्शन H से भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, यानी टू हेडेड वाला क्या था C1/H, तो बोले तो ये वाला न्यूमरेटर में आएगा और टोटल डिवाइड बाय PH, तो यहां से भी वही है C1 इंटरसेक्शन H डिवाइड बाय P ऑफ H। तो कॉइन 1 सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, अरे 3 कॉइन है तो 1/3, और हेड आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1 तो आ ही गया। दूसरा कॉइन फिर से 1/3 सेलेक्ट कर सकते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और जब तीसरा की बात करेंगे तो 1/3 और वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो P C1/H, तो ये बन गया 1/3 1/3 1/3 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4,
और ये +1/2 बन गया। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 प्लस क्या बन गया, 3 + 2 बन गया। तो ये क्या बन गया, 4 डिवाइड बाई क्या बन गया, 9 बन गया। यानी प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन की क्या आ गया, 4/9 आ गया। ठीक है, धीरे धीरे सारा कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन क्या, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। तो मैं कहूंगा स्कूटर का इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी, क्या प्रोबेबिलिटी है स्कूटर का ड्राइवर के इंश्योरेंस करने का, तो इसको एस डी लिख देता हूँ। तो 2000 डिवाइड बाई, अगर मैं टोटल केसेस को ऐड कर दूं, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, ठीक है ना। तो देखिएगा, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। तो ये 2000 डिवाइड बाई देखा जाए तो 12000 आ जाएगा, यानी 1/6 है। उसी तरह कार ड्राइवर की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 12000, यानी 1/3। और फिर लास्ट जो है ट्रक ड्राइवर की बात करेंगे तो ट्रक ड्राइवर कितना है, 6000। तो 6000 बटा 12000, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी एंड एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15। तो एक्सीडेंट जो है की प्रोबेबिलिटी दिया है स्कूटर ड्राइवर की 0.01, फिर एक्सीडेंट किसका दिया हुआ है, कार ड्राइवर का, कितना दिया है, 0.03, और फिर एक्सीडेंट किसका दिया हुआ है, ट्रक ड्राइवर का, कितना दिया है, 0.15। अब देखिए, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट मीट करने के केसेस क्या हो सकते हैं भाई, स्कूटर ड्राइवर वाला भी आ सकता है एक्सीडेंट के चक्कर में, फिर कार ड्राइवर वाला भी एक्सीडेंट में आ सकता है, फिर ट्रक ड्राइवर वाला भी एक्सीडेंट में आ सकता है। तो ये तो एक्सीडेंट में आ गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, स्कूटर ड्राइवर 1/6, एक्सीडेंट आ गया 0.01। कार ड्राइवर है वो कितना है, 1/3, एक्सीडेंट में आ गया 0.03। ट्रक ड्राइवर वाला क्या है, 1/2, एक्सीडेंट में आ गया ट्रक ड्राइवर वाला, तो कितना बन गया, कितना दिया, 0.15। अब कहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए और एक्सीडेंट में आ जाए, तो ये P/S/D इंटरसेक्शन ए तो न्यूमरेटर में, और P ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसको मैंने लिख दिया P/SD/A। तो SD वाला स्कूटर ड्राइवर कहाँ गया, ये वाला गया, ये वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1/6 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 0.01, 1/3 इंटू 0.03 और 1/2 इंटू 0.15। अब ये कैलकुलेशन अपने को करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 100 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 600 से। तो देखिए P/SD/A लिख देता, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 600 से किया तो ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया, 600 से किया तो 2 3 6, हाँ 600 से किया तो 2 3 6, चलो सही है। फिर 600 से किया तो ये तो 15 को तो 600 कर देगा, और ये 3 बना देगा 45। तो ये कितना बन गया, 1/51 और 1/52, 1/52, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी, पास रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। तो पहले तो हम लिख देते हैं कितने आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ए 60% और बी प्रोड्यूस कर रहा है 40%। अब देखिए आगे, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। यानी अब डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्टिव बाय ए 1%, 2% बाबा, ये 2%, और डिफेक्टिव जो है बी से जो बन रहा है वो 1% है। यहां तक कंप्लीट हो गया अपना वर्डिंग का। अब देखिए, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू द वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब जो डिफेक्टिव आया यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया। अब डिफेक्टिव क्या हो सकता है भाई, ए से बना हो डिफेक्टिव निकल सकता है,
बी से भी बना हो और डिफेक्टिव निकल सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी डी बाई ए, फिर इसको लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटू पी डी बाई बी। तो ये बन गया डिफेक्टिव का। तो ए से जो हुआ 60/100 और डिफेक्टिव निकल गया 2/100। फिर बी से हुआ तो 40/100 और डिफेक्टिव निकल गया 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 और 40, 160/10⁴ लिख देते हैं। लेकिन अब देखिए, यहां तक तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। यानी मशीन बी से बना होना चाहिए और डिफेक्टिव निकले, यानी इसका इंटरसेक्शन, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो न्यूमरेटर में जाएगा और डिवाइड बाय ये वाला टोटल केस जो है डिनोमिनेटर में जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन डी वाला बात करेंगे तो बी इंटरसेक्शन डी वाला कौन सा है, 40/10⁴ डिवाइड बाई 160/10⁴, ये और ये कैंसिल हो गया, 40/160 और आंसर क्या लिख दिया जाएगा 1/4। तो ये हो गया 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड फॉर डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, दिमाग में आप फिट रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना है, मुझे भी बनना है। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन। तो ये फर्स्ट ग्रुप and this is second group as 0.6 and 0.4. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product, okay, new product, if first group win, तो new product ला दिया, NP//f is 0.7 and corresponding probability for second group will introduce the new product is 0.3. ठीक है, यहां तक हो गया अपना। Find the probability that new product introduced was by the second group. Okay, तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो न्यू प्रोडक्ट कब इंट्रोड्यूस होगा, तो जब पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आ जाएगा तुरंत न्यू प्रोडक्ट बना देगा, सेकंड वाला आ जाएगा तो भी न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। तो P ऑफ F लिख दिया जाएगा यहाँ पे और इसको क्या लिख दिया जाएगा, P ऑफ NP/F लिख दिया जाएगा। उसी तरह अगर सेकंड ग्रुप जीता तो उसने न्यू प्रोडक्ट ला देगा, तो यहां पे लिख दिया फर्स्ट ग्रुप क्या है 0.6, न्यू प्रोडक्ट लाएगा 0.7। उसी तरह दूसरा ग्रुप जीतेगा 0.4 प्रोडक्ट लाएगा 0.3। तो ये 0.42 और ये 0.12 हो गया। लेकिन कहा है कि न्यू प्रोडक्ट जो है सेकंड ग्रुप लाएगा, तो सेकंड ग्रुप लाएगा न्यू प्रोडक्ट, तो उसका ये जो पोर्शन है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, PS इंटरसेक्शन NP और डिवाइड बाई P ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो ये 0.12 जो है ऊपर चला गया और ये 0 पॉइंट कितना हो रहा है 54 हो रहा है। तो 12/54 क्या करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं 2/9। तो ये क्या हो गया, सेकेंड ग्रुप ने लाया न्यू प्रोडक्ट वाला हो गया। यानी जो चीज न्यू प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में, कौन लाना चाहता है भाई सेकंड वाला, तो न्यूमरेटर में कर दिया। सपोज ए गर्ल पे आ जाते हैं, सपोज ए गर्ल थ्रोज ए टाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। ओके, यानी सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 5 और 6 मिला तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, यानी H फिर HT HTT फिर THH THT TTT। तो ये जो है 5 और 6, ठीक है, आया तो ये 3 बार कॉइन को टॉस करेगा एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, ओके, वो तो बात की बात है। इफ शी गेट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 शी टॉसेस ए कॉइन, तो ऑब्वियस है हेड और टेल आ सकता है, यानी 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल। अब आते हैं आगे, एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन। ठीक है, इफ सी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, तो सबसे पहले आप एग्जैक्टली 1 हेड वाला निकालिए, E1H। तो सबसे पहले चेक करिए एग्जैक्टली 1 हेड वाला कौन कौन सा है। तो 5 6 में एग्जैक्टली 1 हेड वाला, तो सबसे पहले मैं एग्जैक्टली 1 हेड वाला को पॉइंट आउट करता, 1 2 और ये 3, ये एग्जैक्टली 1 हेड वाला, यानी 5
एच टी टी ऐसे सोचा जाए तो सैंपल स्पेस लिख लेते पहले 5 HTT, फिर 5 THT, 5 TTH, उसी तरह 6 HTTT, फिर ये देखिए 6 THT हो जाएगा, 6 TTH हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो और ये केसेस कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 है तो 1H, 2H, 3H, 4H, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये टोटल केसेस। लेकिन उसने कहा इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये 1 हेड वाला इसमें से निकाल दिया सैंपल स्पेस से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रूज 1 2 3 4 विद द डाई और 4 विद द डाई। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 आना चाहिए, तो न्यूमरेटर में कौन सा केसेस जाएगा, ये सारा केसेस न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। इफ सी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड, हाँ तो ये पूरा केसेस नहीं जाएगा, टेल वाला तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि हेड का अपने को देखना है, तो ये कौन सा जाएगा, ये वाला केसेस, ये वाला केसेस जो जाएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये टोटल केस डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 2 3 4 और एग्जैक्टली 1 हेड वाला, ये ऐसे लिख दिया। और न्यूमरेटर में क्या जाएगा 1H 2H, इसकी प्रोबेबिलिटी तो P लगा देता, क्या लिख देता, P ऑफ 1H, P ऑफ 2H, P ऑफ 3H, P ऑफ 4H, और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, डिवाइड बाई ये टोटल केसेस PEOH। तो ध्यान से देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, हेड की कितना है 1/2, टेल की 1/2, फिर टेल की 1/2। तो ऐसे कितने केसेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिएगा, तो डिनोमिनेटर में कर दिया 6 इंटू, ये कितना हो रहा है 1/6 इंटू 1/8, और ये भी केसेस है। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी, एक का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 और हेड का 1/2, तो 1/12, और यही न्यूमरेटर में जा रहा है, तो इसको न्यूमरेटर में लिख दिया जाए। देखो 1/12 तो एक का निकाला ना, ऐसे कितने केसेस है 4 केसेस, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 इंटू 4, ये 6 कैंसिल कर दिया, ये 3 कैंसिल कर दिया, ये 3 कैंसिल कर दिया, ये 8 है और ये 3 है, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 24/3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखिए ये 3 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा 8/11। तो थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन निकालने के बाद इंडिविजुअल एक प्रोबेबिलिटी निकालिए, और केसेस कितने 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। A manufacturer had 3 machines A, B, C. The first operator produces 1% defective items, whereas the other operator B and C produces 5% and 7% defective items. A is on the job for 50%, B is on the job for 30% of the time, C is on the job of 20%. तो चलिए A जॉब पे कितनी परसेंटेज है 50%, बाकी अभी पढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया पढ़ना। और B जो जॉब पे है वो कितना है, वो है 30%, और सी जो जॉब पे है वो 20% है। लेकिन इसके बाद ये डिफेक्टिव बनाने की कहानी जो है D/A लिख देता 1%, और PD/B लिख लेता 5%, फिर लिख लेते हैं PD/C लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 7% लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक हमने कंप्लीट कर, अब ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। अब डिफेक्टिव आइटम जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो तो ऑब्वियस है, ए से बनाया गया डिफेक्टिव निकल गया, बी से बनाया गया डिफेक्टिव निकल गया, सी से बनाया गया डिफेक्टिव निकल गया। तो ए से बनाया गया तो वो कितना है 50%, तो 50 डिवाइड बाई 100। अब इतना तो समझदारी, अब वो डिफेक्टिव निकल गया तो 1/100। फिर ये लिख लेता, नहीं तो फिर ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाए, PD/B, और ये क्या निकल गया P ऑफ C इंटू PD/C। तो इसको लिख दिया 50/10⁴। इसको क्या लिख लिया 30 इंटू 5 कितना बन गया 150/10⁴। फिर ये कितना बन गया 20 इंटू 7 कितना बन गया 140 डिवाइड बाई 10⁴। लेकिन गौर करिए अभी क्वेश्चन आगे खत्म नहीं हुई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया डिफेक्टिव होने का। अब कहा ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, तो डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, तो PA/D निकालना है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, PA/D डिवाइड बाई P ऑफ D, जिसको हम क्या लिख देंगे PA/D हमने क्या लिखा 50/10⁴, और इसको जोड़ दिया जाए तो कितना बन गया 200 340। तो बोले तो /10⁴, ये दोनों कैंसिल हो गया, 50/340, ये PA/D बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं 5 बाई क्या लिख सकते हैं
34 लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर 11th का। क्वेश्चन नंबर 12, a card from a pack of 52 card is lost. Okay, from the remaining card of pack 2 cards are drawn and found to be both diamond. Find the probability that lost card is a diamond. ठीक है, तो a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining card of pack 2 cards are drawn and found to be diamond. ठीक है, तो अब देखिए 52 कार्ड्स में से हो सकता है कि एक डायमंड लॉस्ट हुआ, तो यहाँ पे डायमंड लॉस हुआ, यहाँ पे नॉन डायमंड हुआ लॉस, तो यानी 51 ही रहा। इसके बाद कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो अब मुझे बताइए अगर डायमंड लॉस हो गया तो टोटल 13 है, तो अब यहाँ पे डायमंड कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 2 डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 12C2 डिवाइड बाई क्या बोल दिया जाए, 51C2। तो ये P ऑफ D जब डायमंड लॉस हो गया, DL लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए P ऑफ D स्लैश ND मतलब नॉन डायमंड लॉस हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 13C2 डिवाइड बाई क्या लिख दिया, 51C2। अब ये है डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायमंड लॉस हो सकता है, इंटरसेक्शन डायमंड निकाला गया, फिर क्या है नॉन डायमंड लॉस यानी डायमंड नहीं लॉस हुआ, फिर डायमंड निकला, तो ये टोटल हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिख देते हैं पहले में से, तो देखिएगा ध्यान से, तो PDL डायमंड लॉस होना चाहिए, तो डायमंड एक लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या था, 13 में से कोई एक गायब हो जाए, डायमंड लॉस है, ठीक है नॉन, तो एक कोई गायब हो जाए तो क्या लिख दिया जाए 13C1 डिवाइड बाई 52C1, और फिर PD बाई DL जिसको हम क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे हैं 12C2 डिवाइड बाई 51C2। मैं दोबारा लिख देता हूँ PDL बाई इंटरसेक्शन D को और P एंड D इंटरसेक्शन D डायमंड लॉस पहला हो गया PDL, और ये क्या फिर से डायमंड निकले दोनों कार्ड, DL लिखा जा रहा है, फिर नॉन डायमंड लॉस हुआ और फिर क्या निकला है डायमंड निकला, तो ये हो गया PD हो गया टोटल। तो यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ 13C1 फिर 12C1, तो इस लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, ये ND नॉन डायमंड लॉस हुआ, तो भाई 13 कार्ड हटा दिए तो 39C1 डिवाइड बाई 52C1 नॉन डायमंड लॉस हुआ, और डायमंड निकला तो ये लिखा हुआ है 13C2 डिवाइड बाई क्या लिखा है 51C2। अब देखिए ध्यान से क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट कार्ड इज ए डायमंड। जो लास्ट कार्ड हो वो क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आया डायमंड लॉस वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा डायमंड लॉस, यानी लॉस कार्ड क्या हो गया डायमंड, और फिर क्या हो गया डायमंड, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में DL इंटरसेक्शन D और डिवाइड बाई टोटल डायमंड वाला केसेस। तो यानी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये दिख रहा है ना, ये सेम दिख रहा है, दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में जो रहेगा केवल 13C1 इंटू 12C2 रहेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। लेकिन ये देखो 52C1 51C2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 31C1 12C2 रहेगा, फिर 39C1 और ये क्या रहेगा 13C2 रहेगा। तो अब लिखते हैं 13C1 13 होता है, 12C2 कितना होता है 12 इंटू 11, यहीं पे लिख देता हूँ ना 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 66 होता है। फिर ये 13 इंटू 66 लिख दिया। अब देखिए 39C1 क्या होता है 39 हो गया, और 13C2 क्या हो गया 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, बोले तो 13 इंटू 6, 13 इंटू 6, तो मैंने 13 से डिवाइड कर दिया, तो 66 डिवाइड बाई 66 प्लस, अब ये देखिए 13 गायब कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 39 और 6, तो ये 54 5 18 और 5 2 3 4, यानी 64 66 डिवाइड बाई ये 6 जोड़ देते हैं, ये 40 हो गया, ये कितना बन गया 300 बन जाएगा। 6 से डिवाइड कर दिए 11 डिवाइड बाई कितना हो गया 50, तो ये हो गया आंसर, यहाँ पे लिख देता, ये कितना बन गया 11 बटा क्या बना 50 बन गया। यानी जो कार्ड लॉस हुआ था वो डायमंड लॉस हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्योंकि दो केसेस बनते हैं, डायमंड लॉस हुआ या डायमंड नहीं लॉस हुआ। तो इनकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने यह देखो निकाल लिया, डायमंड लॉस वाली प्रोबेबिलिटी, नॉन डायमंड वाली लॉस वाली प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसके बाद 2 कार्ड उठाया जा रहा है और वो बोल रहा है कि वो डायमंड निकले, तो ये देखो तो 12 ही बच गया ना डायमंड, 12C2 अपॉन 51C2, इसमें से 13C2 बच गया अपॉन 51C2।
Question number 13. Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that head appears. To the probability that actually there was a head. तो देखिए कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है। अब महाशय ए साहब सही बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, तो AT लिख देता हूं, TA लिख देता हूं ना, ट्रू बोलते हैं। TA बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और महाशय साहब के फॉल्स भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो 1/5 है। अब ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, तो हेड अपीयर्स दो तरीके से है, हेड आया और सही बोला गया, टेल आया और फॉल्स बोला गया कि हेड आया भाई, मतलब हेड आया, ठीक ना, यानी टेल आया और बोला गया कि हेड आया, टेल आया है लेकिन बोला गया झूठ, हेड आया। तो ये PH इंटरसेक्शन क्या लिख दिया जाए, PTA/H। ये PT टेल आया मगर झूठ बोले, हेड आया। तो देखिए PH 1/2 इंटू 4/5 सही बोल दिए, टेल आया 1/2 लेकिन झूठ बोल दिए 1/5। लेकिन पूछा क्या गया, हेड अपीयर्स तो हो गया, रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, हेड किया, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, यानी ये वाला न्यूमरेटर में जाएगा केस हेड और उसने सही बोल दिया, तो ये वाला इंटरसेक्शन में जाएगा हेड इंटरसेक्शन, ए ने ट्रू बोल दिया, डिवाइड बाई P ऑफ TA। तो ये वाला न्यूमरेटर में जाएगा तो लिख देता हूँ 1/2 इंटू क्या बन जाएगा 4/5 डिवाइड बाई, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाई 10। तो इसको देखेंगे तो 4 बाई क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता है। इफ A and B आर टू इवेंट्स, A इज a सबसेट ऑफ B, P of B is not equal to 0, then which of the following is correct। तो देखिए A इज a सबसेट ऑफ B, तो एक केसेस ले लेते हैं ना, 1 2 3 ले लेते हैं और B को क्या ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं, या 1 2 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप B को 1 2 3 भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अभी आते हैं यहाँ पे ये वाला केस लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मैं बोलूंगा P A/B क्या होगा, तो मेरा जवाब मिलेगा NA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई N ऑफ B। तो NA इंटरसेक्शन B इन दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा 3 और N ऑफ B कितना हो जाएगा 3/4। अब मैं कहूंगा P ऑफ A कितना हो रहा है, ये मान लीजिए 1 2 3 आया तो डाई थ्रो किया गया था, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोलूंगा P ऑफ A कितना है, तो कहेंगे 3/6, तो कितना मिल रहा है 1/2 और ये कितना है 0.75। तो एक स्पेसिफिक केस में हम क्या देख रहे हैं, PA/B क्या दिख गया, इक्वल दिखा नहीं, क्या दिखा ग्रेटर देन P ऑफ A दिखा। तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहूंगा, C वाला टिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज 13.3 का बेस थ्योरम के और टोटल प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो अलग बनाया था, उसके बारे में डिस्कस कर दिया था और एक्सरसाइज अलग से डिस्कस किया है। ये दोनों वीडियो देखिए, जरूरी नहीं कि आपको केवल ये NCERT यानी CBSE में हेल्प मिलेगा, ये सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, IIT में भी बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट रहेगा, क्वेश्चन इसी पे बनता है। तो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।